तूफानी बारिशों ने 100 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब से हर जानिब तबाही के मनासिब, लाखों बच्चों पर मौत के साए मंडराने लगे। यूनिसेफ ने 35 लाख बच्चों को फौरी इमदाद न मिलने की सूरत में इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे सैलाब से बराह रास्त मुतासर हुए। उनके पास छत है न खाने पीने की अशिया। लाखों बच्चे मुहलिक बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। बारिशें थम गई, सैलाब की शिद्दत में भी कमी वाक़ई, मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सिंध में एजेंट माफिया सरगर्म, सईदाबाद में सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने के लिए कमीशन वसूल किया जाने लगा। 25,000 इमदादी रकम वसूल करने के लिए 2 से 3,000 कमीशन लिए जाने का इंकशाफ। बदीन में तेज रफ्तार ट्रक सैलाब मुतासरीन के खैमे पर चढ़ गया, 3 बच्चे जहाँ भाग। मुतासरीन का एहतजाज, मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। बेरहम सैलाब मजीद 19 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 1186 हो गई। 3,73,000 से ज्यादा घर मलियामेट, 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासर। 5,056 किलोमीटर तवील सड़कें तबाह, 346 पुल टूट गए। मुल्क का 17% हिस्सा ज़ेर-ए-आब। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। गुड्डू और सक्कर बैराज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी की सतह में फिर इजाफा। सिंध में कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। जोही, खैरपुर, नातन शाह और मेहड़ का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। कंबर शहदाद कोट में भी सूरत हाल संगीन। टंडो, मोहम्मद जान और झड्डू के करीब सेम नाले में कई फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी आबादियों समेत मरकजी शाहरा ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला जारी। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 3 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वक्त की मुलाकात। तुर्किया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फौज इमदादी कार्रवाइयों में भी पेश 24 घंटे में 162.6 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 1,991 अफराद को बहिफाजत निकाला। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में राशन और अद्वियात भी पहुंचाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वहां भी दिलचस्पी के उमूर और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब मुतासरीन की बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। अब एक और इम्तिहान सर पे आ चुका है। इंशाअल्लाह हम इस दुख के वक्त में, मुसीबत वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो तबाही पूरे पाकिस्तान में फैली है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। यहाँ पर मैं आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पर भी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, सैलाब की सूरत में एक और इम्तहान सामने है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का ग़ज़र में खिताब। शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से होने वाली तबाही पहले कभी नहीं देखी। इमदाद की फराहमी में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गिलगित और ग़ज़र का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। हुंज़ा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई। इतने वसाइल नहीं थे कि इतनी ज्यादा बारिशों की तैयारी कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। आप सब जो मर्जी कर लो, अब जीत नहीं सकते। नौजवानों, सब तैयार हो जाओ कि हमने जुल्म का मुकाबला करना है। ये जितना हमारे ऊपर, मेरे कारकुनों पे जितनी FIRs काटेंगे, मेरे ऊपर मुझे दहशतगर्द बना दिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो शबाश
गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीडीएम वालों जो मर्जी कर लो, अब तुम नहीं जीत सकते। गुजरात में कप्तान की ललकार। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, पीटीआई को निकालकर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया। बिलावल पता नहीं जरदारी है या भुट्टो 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। चंद माह में महंगाई कई गुना बढ़ गई। ये महंगाई नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म करने आए हैं। इमरान खान की तकरीरों में बड़ी तब्दीली आ गई। इदारों पर बराह रास्त और बिलवास्ता तनकीद रोकती न्यूट्रल्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और दीगर अलकाबात से गुरेज करने लगे। चेयरमैन पीटीआई हालिया तकारीर में चोर, डाकू, 3 स्टोजेस और रिवायती जुमलों तक महदूद रहे। खान साहब के साथ बैठा था टेलीफोन के ऊपर, यकीन करें लोगों ने निछावर किया है, लोगों ने पैसा दिया है। शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और पीडीएम है, ये करे ना टेलीथॉन, लोगों ने छितर भेजने हैं इनको। इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे ताकि आइंदा कोई सैलाब तबाही न मचा सके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, शहबाज शरीफ टेलीथॉन करेंगे तो अवाम जूते भेजेंगे, पैसे नहीं। मुनीस इलाही ने कहा कि गुजरात को डिवीजन बनाने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। अवाम एक फॉरेन एजेंट, साजिशी, झूठे और चोर के बारे में मुकम्मल तौर पर बाशऊर हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम की शऊर ने ही इमरान खान को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान तहरीक इंसाफ के जलसों को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान। मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। साबिक पीटीआई हुकूमत ने जानबूझकर IMF से मुआहिदा तोड़ा। आलमी मालियाती इदारा नए मुआहिदे के लिए तैयार नहीं था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई का बवाल, अवाम का जीना महाल। पाकिस्तान में 1973 से अब तक महंगाई 49 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 27% से तजावुज कर गई। बिजली, पेट्रोल, सब्जियों, फल और अशिया ज़रूरिया समेत हर चीज़ की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 2 वक्त की रोटी खाना भी एक इम्तहान बन गया। शहरी फट पड़े। महंगाई बढ़ने से मुजाहरे हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया, महंगाई की शरह 20% तक रहेगी। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की बात शराइत पूरी नहीं कर सका। रवा माली साल इक्तसादी तरक्की की शरह 3.5% तक रहने का इम्कान है। IMF के 7वें और 8वें प्रोग्राम की जायजा रिपोर्ट जारी। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की खेप पहुंचने के बाद कीमतें कम होने लगी। प्याज 130 और टमाटर 200 रुपए फी किलो से नीचे आ गया। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी कमी। सैलाब से मुतासरा राब्ता सड़कें बहाल होने के बाद कीमतें मजीद कम होने का इम्कान। इदारों के खिलाफ बयानबाजी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फव्वाद चौधरी, शीरी मजारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरखास्त जमा कर। 1965 की पाक भारत जंग, शाहीनों ने अज़्म, हिम्मत, जुर्रत और शुजाअत और बहादुरी की दास्तान रकम की। एयरफोर्स ने 6 सितंबर के मार्के से मुतालिक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी।